हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। हमें पता है कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है दैट अकर इन द हार्ट फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। ऑलराइट, हमें पता है इस कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड्स होता है। इसमें दो टाइप्स की चीज़ें होती है, एक होता है आपका सिस्टोल यानी कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, ऑलराइट कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि आपका रिलैक्सेशन। ऑलराइट, ये दो चीजें होती है ना। अब इस पूरी कार्डियक साइकिल को हमने 8 फेजेस में डिवाइड किया। कितने कितने फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया? हमने इसे 8 फेजेस में डिवाइड। सबसे पहला फेज क्या होता है? रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। उसके बाद होती है स्लो फिलिंग। उसके बाद होता है एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। देन होता है रैपिड इजेक्शन। देन होता है स्लो इजेक्शन। देन होता है प्रोटोडायस्टोल, followed by last is the isovolumetric relaxation, and then the cycle will continue back to the first step. all right, again 0.8 seconds है। हम अगर इस 0.8 seconds का बाइफर्केशन करें तो एक मान लीजिए एट्रिया का होता है और एक मान लीजिए आप हमारे वेंट्रिकल का होता है। किसका होता है? वेंट्रिकल का होता है। तो जो एट्रिया का होता है वो उसका जो सिस्टोल होगा उसका डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। तो जो एट्रिया का सिस्टोल होता है वो चलता है 0.1 सेकेंड, तो डायस्टोल कितनी देर चलेगा? 0.7 सेकेंड। जो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है वो चलता है 0.3 सेकेंड, डायस्टोल चलेगा हमारा 0.5 सेकेंड्स। ऑलराइट, 0.5 सेकेंड्स। ऑलराइट, ये बेसिक टाइमिंग्स होती है, हम सभी को बहुत पता होती है इन चीज़ों के बारे में। अब हम एक एक स्टेप को, एक एक फेज को डिटेल में समझते हैं कि हार्ट में एट पर्टिकुलर उस टाइम पे क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमारा फेज कौन सा था? हमारा था रैपिड फिलिंग। ठीक है, सबसे पहले था हमारा रैपिड फिलिंग। तो रैपिड फिलिंग में क्या होता है? ओके, जस्ट इमेजिन होता क्या है। हमारे पास ये एक मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ हार्ट का। प्लीज़ ये कोई भी एक स्कीमेटिक सा डायग्राम है। ऑलराइट, हमें पता है यहाँ से हमारी पल्मोनरी वेसल्स आती है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट एट्रियम है, दिस इज बाय द राइट वेंट्रिकल। तो होता क्या है, ये जो हमारे वाल्व होते हैं ये कौन से होते हैं? हमारे जो एवी वाल्व्स होते हैं। इफ यू वांट आई गिव देम अ डिफरेंट कलर ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। तो जो हमारे एवी वाल्व्स होते हैं, ठीक है, ये शट रहते हैं। ऑलराइट, ये बंद रहेंगे। तो बंद होंगे तो क्या होगा? जो भी खून यहाँ से आएगा वो क्या होगा? वो इस एरिया में क्या होगा? अक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट हो जाएगा। और जैसे ही आपने ये दरवाजा खोल दिया, सडनली क्या होगा? ये सारा का सारा खून ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सडनली सारा खून क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है जब आपके क्या हो जाते हैं, एवी वाल्व्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जस्ट ओपन अप होते हैं। और उनके ओपनिंग से क्या होती है? सडनली जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड था वो काय में आ जाता है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑलराइट, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं रैपिड फिलिंग। ऑलराइट, सेकंड फेज क्या था हमारा? सेकंड फेज था हमारा स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग में क्या होता है? अगेन हमने वो एक हार्ट का डायग्राम बनाया। राइट, अब इस कंडीशन में क्या हो गया था? अब हमारे क्या हो गए? एवी वाल्व्स ओपन है ना। एवी वाल्व्स ओपन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास हमारी पल्मोनरी वेसल है। तो क्या होगा? अब जो भी खून यहाँ से आया वो यहाँ पर रुकेगा क्या? विल इट स्टॉप इन दिस? नो, इट विल नॉट स्टॉप। वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेगा। जो भी खून था हमारा वो यहाँ पर ना रुकता हुआ वो सीधा यहाँ से इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? सीधा वेसल से खून होकर क्या होगा? बिना एट्रियम में रुके सीधा वेंट्रिकल में आएगा। तो इस फेज को जो हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्लो फिलिंग। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता है ना, धीरे धीरे आपका ब्लड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ये वाला फेज। अगला फेज क्या होता है हमारे पास? अगला फेज होता है हमारे पास एस एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? ये मान लीजिए अगेन हमने हार्ट को ड्रॉ कर दिया है ना। अब इस कंडीशन में क्या? अगेन हमारे एवी वाल्व्स ओपन थे, है ना। ये हमारी रही पल्मोनरी वेसल्स। अब क्या होगा? अब इस टाइम पे क्या होता है? ये जो हमारा एट्रिया होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑफ कोर्स सिस्टोल है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एट्रियल है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करो। उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? सडनली एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर से क्या होगा? सडनली अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 20% ब्लड आ जाता है नीचे की तरफ। क्या होता है? 20% क्या होता है? 20% एडिशन हो जाता है। 20% का क्या होता है? एडिशन होता है। एक्स्ट्रा फिलिंग हो जाती है 20% की। ऑलराइट, किसके अंदर हो जाती है? वेंट्रिकल के अंदर। तो ये जो प्रोसेस थी इसमें क्या हुआ? हमारा एट्रियल सिस्टोल हुआ। अब आते हैं अगले फेज पे।
अगला फेज कौन सा था? अगला फेज था हमारा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले तो इस वर्ड को समझते हैं। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या? वॉल्यूम, है ना। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हो क्या रहा है? यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे, कुछ प्रेशर वेव्स जनरेट होंगी। लेकिन क्या है उसकी पेक्युलैरिटी? क्या है कि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब क्या होता है इस स्टेट में? जो आपका हार्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, अब हमारे वाल्व्स क्या हो जाते हैं? शट हो जाते हैं। जैसे एट्रियल सिस्टोल हो जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है? हमारे वाल्व्स बंद हो जाते हैं, जिससे हमें पास क्या होता है? S1 साउंड आता है, जो होता है हमारा लब साउंड, है ना। तो S1 साउंड आ गया हमारी, अब ये बंद हो गए। अब क्या होता है इस पॉइंट पे? क्या होता है देखिए, यहाँ से क्या थी? पल्मोनरी वेसल्स। यहाँ से क्या निकलेगा? हमारा एओर्टा निकलेगा। और यहाँ पर कौन सी थी हमारी? हमारे पास हमारे सेमील्यूनर वेल्व्स, है ना। सेमील्यूनर वेल्व्स। तो हमारे सेमील्यूनर वेल्व्स भी कैसे कंडीशन में है? क्लोज। एवी वाल्व्स भी कैसे कंडीशन में है? क्लोज। तो जो यहाँ पे वेंट्रिकल में जो ब्लड था, उसमें कोई भी वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि ना ये ब्लड बाहर जा सकता है, ना इसके अंदर कोई ब्लड आएगा। तो इसका क्या होगा? कोई वॉल्यूम चेंज नहीं रहेगा। मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? आपका सेम वॉल्यूम मेंटेन्ड रहेगा। और कॉन्ट्रैक्शंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एट दिस पॉइंट जब हमारे पास वेंट्रिकल में प्रेशर होता है, देखिए हमें पता है एओर्टा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 mmHg का प्रेशर होगा, है ना। और यहाँ पे प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 8 mmHg। तो अब अगर हमें पता है ब्लड का फ्लो कहाँ से होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब तक मैं मेरे वेंट्रिकल का प्रेशर 80 mmHg को क्रॉस नहीं करूंगा, मेरा ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो 8 mmHg से अप्रोक्सीमेटली 81 mmHg तक जाने का जो के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा, उसमें प्रेशर वेव्स आएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, और वो क्या होगा? 8 mmHg से 81 mmHg तक जाएगा, ताकि हमारे क्या हो जाए? हमारे वाल्व्स ओपन हो सके। ऑल राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप होती है आफ्टर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज योर रैपिड इजेक्शन। ऑल राइट, सबसे पहले बात करते हैं रैपिड इजेक्शन की, और यहीं पर बात कर लेंगे स्लो इजेक्शन की। तो रैपिड इजेक्शन में क्या होता है भैया? रैपिड इजेक्शन में ऑफ कोर्स अब हमने क्या किया? अभी हमने हमारा जो प्रेशर था, ये हमारे ये वाल्व्स बंद हैं, एवी वाल्व्स। यहाँ से हमारे पास एओर्टा निकला। एओर्टा में जो सेमीलूनर वाल्व थे, क्योंकि हमने 81 mmHg वाली जो बाउंड्री थी उसे हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे जो सेमीलूनर वाल्व्स थे वो क्या हो गए? वो हमारे सेमीलूनर वाल्व्स ओपन हो गए। और सेमीलूनर वाल्व्स के ओपनिंग के कारण क्या हुआ? यहाँ का जो ब्लड था वो यहाँ से क्या हो गया? वो यहाँ से बाहर चला गया, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। तो वो रैपिडली, क्योंकि बहुत देर से काफी सारे कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो गए थे? अक्यूमुलेट हो गए, और उसके कारण से एक सडन इंक्रीज हो गया। तो जो इंक्रीज से क्या होता है? 80 to 120 mmHg का अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना। वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वो क्या हो गया? आपका इजेक्ट हो गया। अब सेम चीज भी यहाँ पे होगी, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस काफी स्ट्रांग थे। अब हमारे कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो गए? धीरे धीरे वीक हो गए। तो उसके कारण क्या होगा? जो इजेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हल्का सा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी अगली स्टेप। उसके बाद अगली स्टेप क्या थी? हमने पढ़ी थी, आफ्टर दिस वी स्टडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप नोन एज प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है देखते हैं, आइए। यहाँ पे ये हमारा हार्ट, इसके ये चारों चेम्बर्स, हमने यहाँ पे ये वाल्व बंद कर रखा था, है ना। यहाँ पर हमारे पास ये हमारी वेसल थी। वेसल में हमारे पास अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या थे? सेमीलूनर वाल्व थे। अब होता क्या है? जब हमने यहाँ से ब्लड को इजेक्ट किया, तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कुछ ब्लड रिटर्न आता है। क्या होता है? कुछ ब्लड रिटर्न आता है, क्योंकि अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस रिड्यूस हो गए ना। तो अब हमारा जो वेंट्रिकल था, जो हमारे पास वेंट्रिकल था, वो उतनी ताकत से पंपिंग नहीं कर रहा। तो अब इसकी क्या हो गई? इसकी जो पावर थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो अब क्या हो गई? ग्रेविटी ने क्या कर दिया? ओवर पावर कर दिया इस सिचुएशन को। अब ग्रेविटी डोमिनेंट हो गई। अब क्योंकि ग्रेविटी डोमिनेंट हो गई, क्या हो गया? ब्लड रिटर्न आने लगा। तो जब ये ब्लड रिटर्न आता है, उस कारण से क्या होता है? ये जो हमारे सेमिलुनर वाल्व्स थे वो क्या हो जाते हैं? शट हो जाते हैं। ये शट डाउन कर देते हैं उन वाल्व्स को। ये क्या दबा दिया ना इसने इस वाल्व को, तो ये दोनों वाल्व्स दब गए, तो ये क्या हो जाएंगे? शट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो सेमिलुनर वाल्व है वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा? S2, यानी कि आपका डब साउंड, है ना। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप कौन सी होती है आपकी? अगेन कुछ सिमिलर नाम देखने मिलेगा हमें यहाँ पे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? आइसो अगेन विच मीन्स सेम, है ना। वॉल्यूम
है ना, वॉल्यूम। और अब क्या होगा, हमारा हार्ट इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इस बार वो रिलैक्स कर रहा है। मतलब क्या, देखिए अगेन हमने यहाँ पे ये बना दिया, ये हमारे चारों चेम्बर्स हो गए, ये हमारे पास एओर्टा हो गया। एओर्टा में क्या सिचुएशन है, हमारे सेमीलुनर वाल्व्स बंद हैं, यहाँ पर हमारे एवी वाल्व्स भी बंद थे, और ये हमारी पल्मोनरी वेसल्स। अब क्या, अब अगेन सेम सिचुएशन, दोनों वाल्व्स बंद है, वेंट्रिकल में ना ब्लड आ सकता है ना ब्लड जा सकता है। अब अभी हम काफी हाई प्रेशर पे थे, हम क्या थे, हम अप्रोक्सीमेटली हम 120 तक पहुंच चुके थे, और 120 से हम नीचे आए, जैसे हमने 79 mmHg तक हम पहुंच गए। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे क्या हो गए, ये बंद हो गए, ये वाल्व जैसे ही बंद हो गए, मतलब अब हमें 79 mmHg। देखिए यहाँ पर कितना है, अगेन हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 8 mmHg। मतलब अब अगर जब तक हम 7 mmHg तक नहीं जाएंगे, हमारे ये वाल्व ओपन नहीं होने वाले। तो अब ये जो 79 mmHg वाला जो प्रेशर है, वहां से जो आपके पास 7 mmHg तक आने का जो सफर होता है, जो टाइम होता है, उससे उसमें क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, वो प्रेशर को डिक्रीज करता है, ताकि क्या हो, इस हाई प्रेशर लोकेशन से स्लो प्रेशर पे ब्लड का फ्लो कंटिन्यू हो सके। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है। इट इज एमिंग एट ब्रिंगिंग द 97 mmHg टू 7 mmHg, है ना, एंड इट इज नॉट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए हम इसे कह रहे हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और जैसे ये फेज कंप्लीट होगा, जैसे आप 7 mmHg तक पहुंच जाओगे, आपके ये जो वाल्व्स थे सेमीलुनर वाल्व्स, ये ओपन हो जाएंगे, और अगेन आपका रैपिड फिलिंग वाला फेज क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट, तो दिस वाज ऑल द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। इसके बाद वाली वीडियोस में हम विगर्स डायग्राम को, जेवीपी कर्व्स, इन सभी कर्व्स को समझने वाले हैं। आई होप आपको सभी फेजेस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किस फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। आने वाली जो विगर्स डायग्राम की और जो जेवीपी कर्व्स की वीडियो, से आपको इन फेजेस के बारे में थोड़ा और पता चलेगा। सो प्लीज डू चेक देम आउट। थैंक यू।